हरे कृष्ण। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पानी भर दिया क्या? मेडिसिन थी उसमें, फेंका उसको और पूरा पानी वो हो गया। एनीवे छोड़ दो। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो टॉपिक से जाएंगे कि टॉपिक से साइड में निकल जाएंगे? ठीक है। आज भी हमने जो गीत गाया मैं उसकी थोड़ी सी व्याख्या करूंगा। तो अभी हमने जो गीत गाया जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, तो इसकी मैं थोड़ी सी व्याख्या करूंगा। तो ये गीत हमारे आचार्यों ने लिखा है। प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उनके जो गुरु हैं और उनके जो गुरु हैं, मतलब प्रभुपाद जी से 4 जनरेशन पहले, तो उन्होंने इस गीत को लिखा है। छोटा सा गीत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। वो सरल शब्द हैं इसके, लेकिन बहुत डीप एसेंस है। तो बोल रहे हैं हम जय जयकार कर रहे हैं। किसकी जयकार कर रहे हैं? राधा माधव। राधा रानी का नाम सभी जानते हैं और माधव भगवान कृष्ण का एक नाम है। माधव शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति। माधव, माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब स्वामी। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव, जिसका अर्थ हुआ लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के स्वामी। तुम बैठ रहे हो कि जा रहे हो? अच्छा, देख के जा रहे। हाँ, तो लक्ष्मीपति, भगवान लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी के 2 नाम होते हैं। एक होता है चंचला, एक होता है अचला। क्या नाम होते हैं? चंचला और अचला। दोनों विपरीत शब्द हैं, लेकिन दोनों ही लक्ष्मी देवी के नाम हैं। तो लक्ष्मी चंचला होती है, मतलब इसके पॉकेट से उसके पॉकेट में, उसके पॉकेट से उसके पॉकेट में, उसके पॉकेट से उसके पॉकेट में हमेशा जाती रहती। चंचला है, एक स्थान पे स्थिर नहीं रहती, इसलिए उनका नाम है चंचला। लेकिन किसी एकाध स्थान पे स्थिर हो भी जाती है। कहाँ पे लक्ष्मी देवी हमेशा स्थिर रहती हैं? कहाँ पे रहती हैं? नारायण के पास। देखा आप लोगों ने? नारायण के चरण दबाती रहती है, यानी वहां पे अचला हो गई है। वहां से कहीं जाती नहीं, हमेशा वहां पे रहती है। तो भगवान विष्णु के छाती के ऊपर एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है, एक गोल्डन हेयर होता है। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि वैकुंठ में जो भी रहता है उनका स्वरूप बिल्कुल दिखने में भगवान जैसा रहता है। दे लुक एग्जैक्टली लाइक नारायण। सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं, सबका श्याम वर्ण रहता है, सब पीली धोती पहनते हैं, लेकिन कुछ कुछ अंतर होता है विष्णु में और विष्णु पार्षदों में, विष्णु के दूतों में। तो क्या अंतर होता है? मुख्यतः 3 अंतर होते हैं। एक अंतर होता है कि विष्णु की छाती पे एक गोल्डन हेयर, एक स्वर्णिम
बाल होता है, जिसको श्रीवत्स कहते हैं, जो विष्णु में होता है, विष्णु के पार्षदों में नहीं होता है। दूसरा होता है, विष्णु की छाती के ऊपर एक चरण चिन्ह होता है, जैसे पैर का चिन्ह होता है। ये पैर का चिन्ह क्यों होता है? सुना आप लोगों ने कभी इस बात को? जानते हैं? सुना चेतन? भगवान विष्णु की छाती पे एक चिन्ह होता है ना? वो एक तरह का मेडल है या एक तरह का स्टैंप है। कब लगा था, कैसे लगा था? तो एक बार की बात है, एक बार ऋषि मुनियों की सभा हुई थी। तो सभा में ये चर्चा चल रही थी कि परम भगवान कौन है, मतलब हु इज द सुप्रीम मास्टर ऑफ द एंटायर कॉस्मोस, डिस्कशन चल रहा था। तो भृगु मुनि ने वॉलंटियर किया कि मैं पता करके आता हूँ, मैं थोड़ा सा सर्वे करके आता हूँ। तो भृगु मुनि गए सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु। तो जब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी अपने आसन में बैठे हुए थे, कमल आसन, कमल के आसन के ऊपर, व्हाइट कलर के श्वेत कमल के आसन पे ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे। और जब भृगु मुनि आए तो भृगु मुनि ने अपने पिता को प्रणाम नहीं किया। एटिकेट क्या होता है भाई, आप यहाँ से घर जाओगे क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे? माता पिता को प्रणाम करोगे। लेकिन भृगु मुनि ने प्रणाम नहीं किया। तो जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को थोड़ा गुस्सा आया कि तुमको इतना हमने सिखा पढ़ा करके भुवनेश्वर भेजा था, तुम यहाँ क्या तुम सीख करके आए हो वापस, क्या आकर के प्रणाम भी नहीं कर रहे? तो ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि भृगु तुम अब मतलब क्या कहते हैं, बिगड़ गए हो, तुम्हारी संगति लगता है ठीक नहीं है ना? तुमको इतने संस्कार हमने दिए पर मुंह से बोले नहीं, क्रोध पी गए, पर दिख गया चेहरे पे, गुस्सा छुपाए नहीं छुपता। कुछ कुछ ऐसी चीजें जो छुपाए नहीं छुपती है। ये कबीरदास जी का दोहा है, नहीं रहीमदास जी का दोहा है। रहीमदास जी का नाम सुना? कौन है रहीमदास? नाम सुना रहीमदास? नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ, उत्तर भारत से कौन कौन है, उन्होंने सुना होगा। चेतन उत्तर भारत से, संकल्प उत्तर भारत, आप लोग भी उत्तर भारत से ना? आप में से आप केवल उड़ीसा से हैं। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। तो आपने तो रहीमदास का नाम सुना ही होगा। आप लोग कहाँ से हैं? एमपी में कहाँ से? कटनी से? और ये मैयर से, मैं भोपाल से। आप कहाँ से लोग? उड़ीसा से। उड़ीसा का पता नहीं, लेकिन एमपी वालों को, उत्तर प्रदेश वालों को तो पता ही है रहीमदास जी का नाम। रहीम कौन थे? ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे, रहीमदास, भक्त रहीम। और इनका इतिहास भी थोड़ा बहुत बढ़िया इतिहास है। अकबर के फादर का नाम क्या था? आप लोग इतिहास शायद नहीं पता क्या? अकबर के पिताजी का नाम? हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु के बाद में, जोधा अकबर नहीं देखी क्या? हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बहरम खान ने अकबर को पाल पोस के बड़ा किया था, बहरम खान ने। और बहरम खान की कई पत्नियां थी, उनमें से एक हिंदू रानी से भी उसने विवाह किया था, और उनसे उसका एक संतान भी हुआ था बहरम खान से। लेकिन अजीब बात है, अकबर ने क्या किया, वो उसको वो हिंदू रानी पसंद आ गई, मतलब अपने एडॉप्टेड फादर की वाइफ। मतलब आप चरित्र देख ही सकते हैं इन लोगों का, कितना अजीब चरित्र है ना। मतलब जिसने पाल पोस के बड़ा किया, तो उसकी पत्नी को माँ की दृष्टि से देखना चाहिए ना। हमने पिछले सप्ताह सुना था, अर्जुन को प्रपोज किया था उर्वशी ने। तो उर्वशी के अर्जुन कहता है कि आप हमारे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी है, जबकि स्वर्ग की अप्सराओं का कोई फिक्स्ड ये नहीं होता। मतलब उनको वो जैसे सोसाइटी गर्ल्स यहाँ होती है, वैसे स्वर्ग की अप्सरा होती है। उनका कोई किसी से विवाह किया तो वो उतना उसको, इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड विवाह, मतलब वो चलता है वहां पे। यानी अगर अर्जुन चाहता तो उर्वशी के प्रपोजल को स्वीकार कर सकता था, पर किया नहीं। ये कहकर के कि आप हमारे पूर्वज पुरुरवा की पत्नी है, तो आप हमारी इस दृष्टि से हमारी माँ के समान है। लेकिन यहाँ पे बहरम खां की पत्नी के ऊपर
उसकी सुंदरता के ऊपर अकबर का मन आ गया। तो अकबर ने बहरम खां की हत्या करवाई। जिस बहरम खां ने हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर को पाल पोस के बड़ा किया था, उसकी उसकी हत्या करवाई। और इस पत्नी को, इस हिंदू रानी को उसने जबरदस्ती अपने हरम में रखा और उनके पुत्र को पेट्रोनेज किया, उनकी पढ़ाई लिखाई, रहना खाना पीना। बाय डिफॉल्ट तो अब अकबर ही उसका बाप हुआ ना, मतलब इन दैट कनेक्शन। तो ये जो हिंदू रानी का जो कन्या था बहरम खां, और बहरम खां ने भी कोई मतलब बहुत उस हिंदू रानी को अगवा करके किडनैप करके लाया था। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि कोई कन्यादान में उसको कन्या मिली थी, ऐसा नहीं है। वो किडनैप करके लाया था। फिर बहरम खां को जैसे करनी वैसी भरनी, वो कित्तों को मार करके इसको लाया होगा, फिर इसको मार करके अकबर ने ले लिया। मतलब यहाँ पे यही सब चलता है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो लड़का था बहरम खां और उस हिंदू राजकुमारी का पुत्र, जिसको अकबर ने आगे चल के पाल पोस के बड़ा किया, ये थे भक्त कवि रहीम दास। और ये भगवान के महान भक्त थे, क्योंकि निश्चित रूप से बचपन में ही माता के द्वारा उनको भगवान की भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई थी। तो पिता तो बहरम खां थे, मुसलमान थे, लेकिन पत्नी, इसी तरह की सिमिलर स्टोरी है उड़ीसा के भक्त शालबेग की। उड़ीसा के एक महान भक्त हुए भक्त शालबेग, जिनका भी सेम स्टोरी है। वो उनके जो पिता थे वो एक मुसलमान थे, और उन्होंने एक हिंदू राजकुमारी को अगवा करके उसका शोषण किया था, और उन्हें शालबेग रूपी संतान प्राप्त हुई। ये भी उत्तर भारत के ही थे, लेकिन इनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी और लाइलाज बीमारी थी। लेकिन उनकी माँ ने कहा कि तुम जगन्नाथ का स्मरण करो। तो जगन्नाथ का स्मरण करने के, कभी कभी भगवान किसी पे विशेष कृपा कर देते हैं। तो जगन्नाथ के स्मरण करने से ये व्यक्ति की बीमारी ठीक हो गई। उसको लगा मुझे जगन्नाथ का दर्शन करने जाना चाहिए। अब हैं तो मुसलमान, तो बाई द कस्टम जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। और जगन्नाथ, इनको पता चला कि जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत करीब है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा पे बाहर निकलेंगे, लेकिन मैं जब तक पहुंचूंगा तब तक तो रथ यात्रा फिनिश हो चुकी होगी। मतलब गुंडीचा जा चुके होंगे, वहां रुक चुके होंगे, और क्योंकि दिल्ली से उड़ीसा जाना है, ऑलरेडी समय कम बचा है। तो ये जगन्नाथ की प्रार्थना करते हुए गए कि जगन्नाथ मुझे कृपा करके दर्शन दीजिएगा। तो जगन्नाथ जी ने अपने रथ को रोक दिया। कई दिनों तक रथ रुका रहा, जब तक शालबेग नहीं आ गए। जब शालबेग ने दर्शन किया जगन्नाथ का, तत्पश्चात से जगन्नाथ जी का रथ आगे चला। तो शालबेग बहुत महान भक्त कवि, इन्होंने बहुत अच्छे से गीत लिखे हैं। हर गीत के लास्ट लाइन में लिखते हैं, कहे शाल बेगा ही ना जाति रे मुँह जबाना, श्रीरंगा चरणा तले करो आछी जनाना। कहे शाल बेग, शालबेग कह रहा है कि मैं हीन हूं। कहे शाल बेग हीना जाति रे मु जवना, मैं जाति से यवन हूं, मुसलमान हूं। श्री रंगा चरण तले, मतलब श्रीरंग मतलब भगवान का ही नाम है, रंगनाथ श्रीरंग, लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरण तले करु आछी जन, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जगन्नाथ जी ने कृपा करके उनका रथ रोका था। आज भी शालबेग की समाधि है, कभी आपको पूरी लेके जाएंगे तो शालबेग की समाधि है उसी रास्ते पे जहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, जहाँ पे बैठ करके शालबेग जीवन पर्यंत भजन किए थे। तो इसी प्रकार से भक्त रहीम दास जी थे, जो यद्यपि अकबर के द्वारा पाले पोसे गए थे, बाद में इनकी विद्वत्ता को देख करके अकबर ने इनको नवरत्नों में से एक रत्न का दर्जा दिया था। अकबर के नवरत्नों में एक रत्न बीरबल थे, एक रत्न रहीम दास थे। इस प्रकार से एक तोडरमल थे जो गीत गाते थे। नाम सुना है टोडरमल का? टोडरमल जब गीत गाते थे तो ऐसे ही राग गाते थे कि वर्षा होती थी। तो हाँ, क्या है, तानसेन, सॉरी, हाँ सॉरी, राजा टोडरमल, तानसेन, तानसेन, सॉरी, टोडरमल नहीं, तानसेन, यस। टोडरमल एक राजा थे, बीरबल टोडरमल ये लोग राजा, करेक्ट। तानसेन वो टंग ट्विस्टर हो गया, तानसेन। तो इस प्रकार से ये सब नवरत्न थे। तो रहीम दास जी भी एक नवरत्न थे।
तो रहीम दास जी ने एक दोहा लिखा है, जिसमें लिखे हैं कुछ चीजें छुपाने से नहीं छुपती। हम वहां पे थे, लूप से आए, तो उसमें बोल रहे हैं कि, है ना, प्रीति, बैर, मधुपान, है ना, खांसी, खुशी, खून, बैर, प्रीति, मधुपान। खांसी अगर आपको, तो आप दबा नहीं सकते, आप कितने विक्स खा लीजिए कुछ पता ही चल जाएगा कि गला खराब है, खराश है। खांसी, खुशी, किसी चीज की खुशी है, मान लीजिए एग्जाम का अच्छा रिजल्ट आया है ना, और ये प्लेसमेंट हो गया है, लेकिन क्लास में सुन भी लेंगे तो थोड़ा सा एलिटेड फील कर ही लेंगे, शक्ल में दिख ही जाएगा कि आज बहुत खुश है व्यक्ति। खांसी, खुशी, बैर, किसी से बैर है, किसी से दुश्मनी है, प्रीति, किसी से प्यार है, और मदपान, शराब पिए तो कितनी चिंगम खा लो, पकड़ में आ ही जाएगा तो कुछ चीजें हैं, खून, मतलब किसी का खून किया है तो वो बचेगा नहीं, वो पकड़ में आ ही जाता है। मैं क्राइम पेट्रोल का एक सीन देख रहा था, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी था। मैं क्योंकि अब ये पॉइंट पे आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग क्षमा करिएगा, थोड़ा सा हम घूम गए। मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एक, ये मुंबई का स्टोरी है। स्टोरी इस प्रकार का है, मतलब क्राइम पेट्रोल का सीन बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब बचपन में एक छोटी बच्ची थी, उसकी आंखों के सामने उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या कर दी, उस बेटी का भी शोषण किया, तो समहा वो भाग गई और उसको फिर रेस्क्यू करके एक ऑर्फनेज में लाया गया। उसी ऑर्फनेज में दो और, कई लड़के थे, कई बच्चे थे, तो और बच्चे भी थे आए। तो फिर वही बच्चे साथ में बचपन से बड़े हुए, और उसके बाद में जब ये एडोलसेंस एज में आए, तो ये दो लड़के और वो लड़की भाग गए, मतलब इसको छोड़ करके, ऑर्फनेज को छोड़ करके। और आगे चल के लेकिन अपनी नियति अनुसार एक लड़का एक गैंग में शामिल हो गया, जो मर्डर वाली गैंग में शामिल हो गया। दूसरा लड़का भी इसी प्रकार के कुछ गलत धंधे में शामिल हो गया। और ये लड़की एक पार्लर में काम करती थी, लेकिन दैट वाज नॉट पार्लर, दैट वाज काइंड ऑफ, मतलब वो प्रोस्टिट्यूशन ही होता था वहाँ पे, उसको फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन उसको लगा दिया गया। फिर समहाउ वो वहाँ से भागी। फिर उसके बाद में वो एक, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंड्स, वो होता है ना, फ्रेंड्स क्लब में उसने ज्वाइन किया। बेसिकली फ्रेंड्स क्लब क्या होता है कि लोग दुखी होते हैं, उदास होते हैं, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो फ्रेंड्स, देखा नहीं आप लोगों ने कभी स्टेशन पे, ट्रेनों पे नंबर लिखे रहते हैं, है ना, बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं, हम लोग को पता नहीं है ये सब चीजें भी चल रही है समाज में, है ना। और बड़े बड़े धनी धनी लोग भी उसको ये करते हैं, फ्रेंड्स क्लब में फ़ोन लगाते हैं, फिर वहाँ से वो कोई जो वो लड़की है वो बात करेगी आपके इमोशंस को, मतलब ताकि आपको लाइट फील होए। होता है लोगों के घर गृहस्थी सुखी चल नहीं चल रहा होता है, झगड़े चल रहे होते हैं, ऑफिस में प्रेशर होता है, तो समहाउ लोग इस तरह के अल्टरनेटिव्स भी लगाते हैं। तो वो लड़की क्या करती थी, वो फ्रेंड्स क्लब में काम करती थी और फ़ोन पे लोगों को काउंसलिंग करती थी और इमोशनली वही करती थी। और ये जो एक बीच का लड़का था जो ऑर्फनेज में उसके साथ भागा था, समहाउ खोज करके पता चला इसको, उसको लगा कि 1 डेढ़ साल जो लड़की जब फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन में थी, तो उसको लगा कि शायद वो उस दूसरे लड़के के साथ भाग गई है, तो उसके हृदय में रिवेंज बढ़ रहा था। और बाद में फिर पता चला कि इसने, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स क्लब में ज्वाइन किया है और यहाँ अलग अलग लड़कों को ये बात करती है। फिर उस लड़के ने क्या किया, मतलब मैं आपको क्राइम पेट्रोल की स्टोरी सुना रहा हूँ। फिर उसके बाद में वो लड़के को क्या किया, वो लड़के ने मतलब पता किया किस किस से बात करती है। तो फ्रेंड्स क्लब में वो न्यूली ज्वाइन करी थी, वो फ्रेंड्स क्लब में घुस गया, रात को उस समय वो कैसेट्स निकाला, रिकॉर्डिंग्स निकाला, फिर पता किया कौन कहाँ रहता है, और सबको जा कर के उसने, मतलब कोई एक ऐसा ड्रिंक, मैंगो या मतलब ऑरेंज जूस, इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन जिससे हार्ट अटैक आ जाता है, वो पिलाया। क्योंकि उसको लग रहा था, शी वॉज फीलिंग इनसिक्योर कि जो जिससे मैं प्यार करता हूँ वो दूसरे से बात कर रही है। तो उसने एक हत्या करी, दो हत्या करी, तीन हत्या करी। तीसरी हत्या तो एक आदमी की जो हुई थी, एक बूढ़ा आदमी था, है ना। और लेकिन उसकी हत्या को पकड़ में कैसे आया पुलिस को, पुलिस ने जब दो हत्याओं को रिकवर किया, बोले दोनों हत्याएं फ्रेंड्स क्लब से जुड़ी हुई है और सेम तरह की मेडिसिन देकर के हत्या हुई है। फिर उनने तीसरा व्यक्ति को नंबर डिटेक्ट किया, तो जाके मिलना, सोचा कि हम उससे मिलते हैं। पता चला उसकी मृत्यु तो 2 महीने पहले ही हो गई है, और वो एक मुस्लिम व्यक्ति था, तो उसको दफनाया गया था। तो पुलिस ने कहा निकालो उसकी बॉडी को, तो बॉडी को निकाला गया।
दफनाई हुई बॉडी को फिर उसका पोस्टमार्टम करके पता चला कि इसकी मृत्यु भी वैसी ही हुई है जैसे उन दो की हुई है। क्या दिमाग देते भगवान। और फिर उनको वो खोज खाज करके और फिर उसको पकड़ा गया कि समहाउ इसने ही हत्या करी है। आप समझ रहे हैं मतलब ये जो, तब मेरे को जब मैंने ये पूरी स्टोरी सुनी तो रहीमदास जी का दोहा कि खांसी खुशी बैर प्रीति खून प्रेम है मदपान, हाँ, ये छुपाए छुपता नहीं है। तो मतलब क्या, इसलिए जो लिखा है ना नीतिकारों ने, कुछ भी अगर लिखा है तो वो फैक्ट है। हमको समझ नहीं आता कि लेकिन कितना ही छुपाए वो छुपता नहीं। क्या स्टोरी बनाई है, तो कहाँ वो दोहा और कहाँ वो स्टोरी, तो छुपता नहीं है। तो हम वैसे इस पे कहाँ से आए, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को गुड पॉइंट, थैंक यू फॉर तो ब्रह्मा जी के चेहरे पे जो क्रोध था वो छुपाए नहीं छुपा, ये पॉइंट था अगर आप लोग को ध्यान हो तो। थैंक यू फॉर रिकंसाइलिंग। ब्रह्मा जी को जब भृगु मुनि ने प्रणाम नहीं किया तो उनको ऐसा क्रोध आया और वो क्रोध उनके चेहरे पे देख लिया। तो भृगु मुनि ने अपने, नहीं लेबोरेटरी में जाते हैं तो ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं, तो भृगु मुनि ने अपने ऑब्जर्वेशन डायरी में लिख लिया। क्या लिख लिया कि ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? क्योंकि मैंने प्रणाम नहीं किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे शिव जी के साथ। अब गए शिव जी के पास, हाँ सुना ना स्टोरी? हाँ ये एक्सपेरिमेंट है, जानबूझ के करे थे। तुमको क्या लगा प्रणाम नहीं कि भूल गए? नहीं, जानबूझ के किया, रिएक्शन चेक करने के लिए। अब शिव जी रुद्र के रूप में इस भौतिक संसार में ब्रह्मा जी की बाहों से प्रकट होते हैं, रुद्र के रूप में। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भृगु मुनि के भाई लगे। तो भाई अगर आएगा, आपका भाई आएगा आपके घर, तो आप कैसे स्वागत करेंगे? अरे मेरा भाई आया, उठ के गले लगाने। तो शिव जी ने देखा जैसे भृगु आए हैं, अपना आसन छोड़ के उठे और मेरे भैया आओ आओ गले लगने के लिए, और जैसे ही गले में हटा, छी छी छी, दूर दूर दूर, क्या बेश बना के रखा है, जटा जूट बनाए रखी है, शमशान की राख लगाए रखी है, और सांप जहां तहां सांप बांधे हुए हैं, और ये हड्डियों की माला पहनी, छ दूर, अमंगलम अमंगलम, दूर हो जाओ। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया था, मेंटल ऑफेंस किया था, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, पर क्रोध उन्हें प्रकट होने नहीं दिया। दैट वाज मेंटल ऑफेंस। अच्छा, शिव जी के साथ क्या किया? वर्बल ऑफेंस किया, खूब मुंह से गाली दी। और शिव जी ने आओ देखा, ताव उठाया त्रिशूल और लेके भागे भृगु के पीछे। तो पार्वती ने पकड़ लिया, अरे रुकी रुकी रुकी, कल न्यूज में छप जाएगा कि भाई को मार दिया, समझ करिए। लेकिन भृगु मुनि तो गए थे इस काम से, तुरंत नोट कर लिया कि शिव जी को भयंकर क्रोध आया क्योंकि मैंने इनको गाली दी, नोट कर लिया। अब ब्रह्मा जी के साथ क्या किया? वर्बल ऑफेंस किया, सॉरी मेंटल ऑफेंस किया। शिव जी के साथ क्या किया? वर्बल ऑफेंस किया। अब ये गए विष्णु लोक में, और भगवान विष्णु तो एज यूजुअल अपने शेष शैया पे लेटे हुए सो ही रहे थे आराम से, और लक्ष्मी देवी चरण दबा रही थी। यहां गए और सीधे उठाई टांग और जा करके बिल्कुल विष्णु जी की छाती पे लात मारी, धाड़। उधर था मेंटल ऑफेंस, इधर था वर्बल ऑफेंस, यहां क्या किया? फिजिकल ऑफेंस। और छाती मारी तो क्या करना चाहिए था? ये तो करने ही गए थे, भगवान को पता है ये क्या करने आए। उठे भगवान और भृगु मुनि के पैर पकड़ लिए। बोले अरे कहीं आपको चोट नहीं आ गई, मेरी छाती इतनी कठोर है, अगर बता दिया होता तो मैं खुद ही आ जाता, आपको इतने दूर से चलने आने की क्या जरूरत थी। तो बिल्कुल बढ़िया प्रेम से पैर वैर दबाए और भृगु मुनि को आसन में बिठाया, और सॉरी सॉरी बोले, हमसे गलती हो गई, आप आए और हम उठ के आपका स्वागत भी नहीं किए। ओ भृगु मुनि तो भैया समझ गए, आंखों से आंसू आने लगे, मैं समझ गया भैया, सॉरी सॉरी, गलती हुई भगवान, मैं भूल गई, मैं बस बस। और भृगु मुनि को आने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, सब मैं चलता हूँ, बढ़िया। और भृगु मुनि गए वापस से सभा में जाकर के अपने ऑब्जर्वेशन को सुना दिए कि भैया पिताजी के पास गया था, मेंटल ऑफेंस किया, मेंटल ऑफेंस में पिताजी को गुस्सा आ गया, और वर्बल ऑफेंस किया, तो वर्बल ऑफेंस में तो शिवजी तो उठा के मारने के लिए दौड़े, और यहाँ तो फिजिकल ऑफेंस किया, फिर भी बेचारे भगवान उठ करके उल्टा मेरे पैर पकड़ लिए। तो हेंसफोर्थ इसका मतलब है कि ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से बिल्कुल परे हैं, और इनको किसी प्रकार का क्रोध नहीं है, इनके हृदय में किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का लोभ नहीं है, सब प्रकार से मुक्त है। तो हेंसफ्रूट यही भगवान है। तो तब से विष्णु जी क्या किए हैं
कि भाई कोई पूछे भगवान कौन, तो छाती दिखा देते, भाई देख लो मेडल मेरे पास यहाँ पे, मेडल लेके घूमते हैं। कि कोई बाद में मत बोलना कि भाई मेरे पास हैंड्स प्रूफ है। भाई कोई कोई आर्मी ऑफिसर होता है तो कैसे पता चलता है आर्मी ऑफिसर, उसका मेडल से पता चलता है कौन सी पुलिस वाला है, कितने स्टार है, कौन सी रैंक का ऑफिसर है, कांस्टेबल है कि आईपीएस है कि कौन सी रैंक का है, तो उसके स्टार देख के पता चलता है। तो भगवान विष्णु स्टार लेके घूमते हैं, भृगु मुनि का चरण चिन्ह। कोई पूछे, किसी को डाउट हो भगवान कौन, तो दिखा भैया देख लो मेरा हैंड्स प्रूफ है, पहले से प्रमाणित हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी नाराज हो गई। लक्ष्मी जी कहती है अच्छा मैं जहां रहती हूँ तो वहीं पे टांग मारे। भाई सही बात है ना, भाई लक्ष्मी अगर श्रीवत्स के रूप में, लक्ष्मी जी का निवास रहता है विष्णु जी की छाती के ऊपर। ये जो श्रीवत्स मैंने बताया गोल्डन हेयर, ये लक्ष्मी का प्रतीक है। लक्ष्मी निवास करती है, एक तो भगवान के चरणों में भी निवास करती है, एक भगवान की छाती पे निवास करती है। कोई प्रश्न पूछेगा छाती पे क्यों निवास करती है, इसलिए करती है कोई भगवान विष्णु को प्रणाम करेगा, कोई व्यक्ति बहुत प्रेम से प्यार से भगवान का दर्शन करेगा। चेतन तुमने किया था भगवान का दर्शन, प्रणाम किया भगवान को? कोई अगर प्यार से भगवान का दर्शन करेगा तो भगवान की छाती पे बैठी हुई लक्ष्मी देवी उसको प्यार से दर्शन करेगी। अब सोच लीजिए अगर लक्ष्मी देवी किसी का प्यार से दर्शन करती हैं, अपनी आंखें भर के किसी को देख लेती है, तो उसका जीवन कैसा होगा? समझ रहे हैं? इसलिए भगवान की छाती पे लक्ष्मी देवी बैठी है। लेकिन लक्ष्मी जनरली ब्राह्मणों से थोड़ा नाराज होती है। शर्मा जी थोड़ा सावधान रहिए। क्यों क्यों ब्राह्मणों से नाराज रहती हैं? क्योंकि भृगु मुनि ने लात मारी थी लक्ष्मी जी को, मतलब उसी स्थान पे लात मारी जहाँ लक्ष्मी रहती, तो तब से लक्ष्मी जी थोड़ी सी ब्राह्मणों से थोड़ा चिढ़ती है। इसलिए ब्राह्मणों के बाद धन टिकता नहीं है। आज आएगा तो करोड़ों रुपए आ जाएगा, कल तक खाली। इस्कॉन वालों की सेम स्थिति है, आज आता है कल तक खाली हो जाता है, फिर भीख मांगने निकलते हुए दान दो दान दो दान दो। क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है, लक्ष्मी देवी ब्राह्मणों से नाराज है। भले हम जात के ब्राह्मण नहीं, लेकिन काम के तो ब्राह्मण है। हम लोग जाति के ब्राह्मण नहीं है, लेकिन काम हमारे सारे ब्राह्मण वाले हैं। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये सब ब्राह्मणों के कार्य हैं। प्रियांश तुम क्या हो, ब्राह्मण हो क्या? खुशी मनाओ, लक्ष्मी देवी तुमसे खुश हैं। शर्मा जी थोड़ी नाराज चल रही हैं। तो तो एक तो होता है श्रीवत्स, एक होता है भगवान विष्णु का चरण कमल, चरण भृगु मुनि का चरण, और एक होता है मोरपंख। और एक मोरपंख तो खैर कृष्ण लगाते कभी कभी। एक होती है कौस्तुभ मणि, एक स्पेशल प्रकार की मणि होती है जो भगवान विष्णु और विष्णु पार्षदों को डिस्टिंग्विश करती है। तो वैकुंठ में सभी का स्वरूप भगवान विष्णु की तरह होता है, लेकिन केवल अंतर इतना होता है कि विष्णु के पास ये तीन चीजें होती है, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स और भृगु मुनि का चरण चिन्ह, ये डिस्टिंग्विश करता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय चल रहा था कि लक्ष्मी देवी हमेशा भगवान के पास में उनकी सेवा करती है, उनको अचला कहते हैं, है ना। और भगवान विष्णु के चरणों में वो अचल हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है, मूव नहीं करती है। तो राधा माधव, माधव शब्द की मैं व्याख्या कर रहा था। लॉर्ड कृष्णा इज ऑल्सो नोन एज दी मास्टर ऑफ या हस्बैंड ऑफ लक्ष्मी देवी, राधा माधव। तो इस गीत में बोला गया है जय राधा माधव, तो मैंने माधव शब्द की व्याख्या करी। और आगे बोला गया कुंज बिहारी। कुंज बिहारी का अर्थ होता है बिहार करना। बिहार, कोई है आप में से बिहार से? कोई नहीं है? हाँ कोई नहीं है? बिहारी ना, बिहार एक्चुअली वर्ड आया है ब और व, कभी कभी ब और व संस्कृत में एक जैसा होता है। बिहार, बिहार उड़ीसा में वैसा होता है, ब व एक जैसा होता है ना। इनफैक्ट ब को व की जगह यूज करते हैं और व को ब की जगह। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम विवेक है तो उसको यहाँ पे विवेक बोलेंगे, किसी का नाम विभूति है तो उसका नाम विभूति बोलेंगे, उड़ीसा में ऐसा होता है। और है ना, और अगर ब से किसी का नाम है तो उसको वह बोल देंगे। जैसे भक्ति वेदांत को यहाँ पर उड़ीसा में वक्ति वेदांत कहते हैं, वक्ति, वो वी यूज करते हैं। कभी देखा आप लोगों ने, लिखते हैं कई बार ऐसा करते हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग, ब और व में उड़ीसा में चलता है जनरली, ब व अभेद होता है, वैसे ही र और ल अभेद होता है कभी कभी। तो संस्कृत के सब नियम है। तो कुंज विहारी या कुंज बिहारी, विहार करना मतलब घूमना,
उस स्थान पे रहना, उस स्थान पे घूमना। तो जो राधा माधव हैं, राधा कृष्ण हैं, वो कुंज में विहार करते हैं, मतलब वृंदावन में विहार करते हैं। दे मूव अराउंड इन वृंदावन, दे प्ले अराउंड इन वृंदावन, है ना, कुंज विहारी, कुंज में विहार करते हैं। तो भगवान, प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बार एक जर्मन स्कॉलर था, वो कलकत्ता में गया, और जब वो कलकत्ता में गया तो वो अलग अलग टेम्पल्स में गया। तो किसी टेम्पल में जाके देखा कि जो डीटी है वो हाथ में त्रिशूल धारण करके रखी है। किसी टेम्पल में गया तो कोई डीटी चक्र धारण करी हुई है। किसी टेम्पल में गया तो डीटी तलवार लेके रखी हुई है। किसी टेम्पल में गया तो, है ना, डीटी के बहुत सारे हाथ हैं और उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। किसी टेम्पल में गए तो डीटी के पास धनुष बाण है। तो जितनी जगह पे जाकर के गए, वो जो जर्मन स्कॉलर है वो हर जगह गया, है ना। फिर लास्ट में जाकर के वो एक कृष्णा टेम्पल में पहुंचा। वहां पे वो क्या देखता है, भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान बढ़िया से बांसुरी बजा रहे हैं। तो उसने पूछा ये कौन है, बोले कृष्ण है। क्या करते हैं, भाई बांसुरी बजाते हैं। उनके बाजू में कौन है, बोले उनकी गर्लफ्रेंड है। उनका काम क्या है, बोले ये कोई काम नहीं करते। बाकी लोग क्या करते हैं, बाकी लोग काम करते हैं, भाई किसी को मारना, पीटना, काटना, अलग अलग है। लॉर्ड कृष्ण का काम क्या है, कोई काम नहीं है। ये बढ़िया से, है ना, कुंज में विहार करते हैं, जहां तहां बांसुरी बजाते हैं, कभी पेड़ पे चढ़ जाते हैं, कभी नदी में छलांग लगा देते हैं, कभी खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं, नाचते गाते हैं, काम कोई नहीं है। तो जर्मन स्कॉलर कहते हैं हाँ फिर यही भगवान है, समझ आ गया। क्योंकि भगवान कुछ करते नहीं है ना। गॉड इज, ऑल्दो ही डज एवरीथिंग, है ना, लेकिन ही डजंट डू एनीथिंग। भगवद गीता में बोलते हैं नामे कर्माणि लिम्पति नमे कर्म फलस्पृहा। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ, ऐसे करता हूँ, दिखता हूँ। जैसे उसका उदाहरण देते हैं, मान लीजिए अभी अंबानी जी हैं, अपने गार्डन में आके पानी डाल रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या गार्डनर है, नहीं, ये क्यों कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं भाई, रिलैक्स कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कभी कभी बड़ा बड़ा व्यक्ति भी, है ना, जैसे कल आपके वो डायरेक्टर आए थे, अपना टोटो चला करके आए थे, अपनी वो डूडू या क्या बैटरी वाला खुद ड्राइव करके, और हैं अपने सपरिवार लेकर के आए थे। तो क्या वो टोटो चला रहे, तो क्या वो टोटो चलाने वाले हो गए, नहीं भाई, चलो लेट्स एंजॉय, चलो घूम के आते हैं, फैमिली को ड्राइव करा के लेकर के आते हैं, रेस्टोरेंट में खिला पिला के लेके आते हैं। तो उन्हें करने की जरूरत नहीं है, उनके बहुत ड्राइवर हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं। वो हमको एक फोन कर देंगे तो हम दौड़ते भागते प्रसाद पहुंचा देंगे, डायरेक्टर है, हमें बहुत काम निकलवाना है उनसे। लेकिन लेकिन फिर भी वो आते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं, कभी कभी बड़ा व्यक्ति कुछ करता है, उसका एंजॉयमेंट है, इसका अर्थ नहीं होता कि उसको करना वो बाध्यता है। तो भगवान की बाध्यता नहीं है कुछ भी, फिर भी वो करते हैं। लेकिन भगवान, अगर पूछा जाए भगवान का काम क्या है, तो एक श्लोक है जिसमें भगवान का आधार कार्ड बताया गया है। आधार कार्ड में क्या क्या होता है, आपका नाम होता है, आपके पिताजी का नाम होता है ना, आपका एड्रेस होता है, आपका प्रोफेशन होता है, मतलब जो कुछ। वैसे ही एक श्लोक, गर्मी लग रही है ना, एक्चुअली ये नहीं है, वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, 3 फेज कनेक्शन नहीं आया है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप लोग भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप लोग मिलके विचार कर सकते हैं क्या हो सकता है। तो जगन्नाथ जी बेचारे गर्मी में बैठे हुए हैं। तो क्या बता रहा था मैं, कि आधार कार्ड, भगवान का आधार कार्ड, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, तो भगवान का आधार कार्ड है, श्लोक लिखा है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस। भगवान है ना, कृष्ण जो भगवान है, उनका किसके पुत्र हैं, तो ब्रजेश तनया, ब्रज के जो राजा हैं नंद महाराज, उसके पुत्र हैं। और कहाँ रहते हैं, इनका इनका परमानेंट एड्रेस क्या है, तद धामम वृंदावनम, वृंदावन में रहते हैं। और काम क्या करते हैं, गाय चराते हैं। इनका ऑक्यूपेशन क्या है, कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण कोई मतलब आईआईटी करके उनको नौकरी करने नहीं जाना है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाय चराते हैं, उनका और कोई काम नहीं है। तो गाय क्यों चराते हैं, क्या उनका ये मतलब
इससे क्या गाय से कमाते खाते नहीं, नहीं, उनका पास टाइम है, मतलब वो इंजॉय करते हैं, वो काम नहीं है। कभी बांसुरी बजाते हैं, कभी गाय चराते हैं, कभी गोपियों के साथ घूमते हैं। तो दैट इज हिज ऑक्यूपेशन, दैट इज हाउ ही स्पेंड हिज डेज। तो जर्मन स्कॉलर ने यही देखा कि ये जो डीटी है, इनके पास कोई काम धाम नहीं है। एक्चुअली भगवान कुछ करते नहीं है, उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ उनकी इच्छा मात्र से हो जाता है। ये भगवान की भगवत्ता है। जैसे वेस्टर्न थियोलॉजी में और हमारे ईस्टर्न थियोलॉजी में भगवान की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत डिफरेंट है। वेस्टर्न थियोलॉजी में भगवान की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई, जैसे वेस्टर्न थियोलॉजी में एक एटलस नाम का एटलस गॉड है, देखा आप लोगों ने उसको, उसकी फोटो देखी, वो क्या करता है? एटलस क्या करता है? ऐसे पृथ्वी को उठाया हुआ है, देखा आप लोगों ने? एटलस, हरकुलिस, ऐसा ना बड़ा सा उठाए, और उठा करके बहुत खुश नहीं है, बोझ समझ के, भार समझ के उठाए हुए हैं। ये वेस्टर्न थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या गीता में भगवान कह यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यत चंद्रमासी यत चाग्नौ तत् तेजो विधिमामकम। अर्जुन, ऐसे भगवान अर्जुन को जब गीता का उपदेश दे रहे हैं, बोल रहे हैं यद आदित्य गतम तेजो, सूर्य दिख रहा है तुमको वहां पे, जगत भाष्यते अखिलम, ये पूरा जगत जिससे मतलब प्रकाशमान हुआ है, और यद चंद्रमासी, और ये जो चंद्रमा का तेज देख रहे हो, जो शाम के समय चंद्रमा उदित होता है, जो शीतलता प्रदान करता है, तत्तेजो विधि मामकम, अर्जुन जान जाओ कि उनको और उनको प्रकाश का स्रोत मैं हूं, मैं देता हूं। यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यद चंद्रमा यद चाग्नो तद तेजो विधि मामकम। अगर तुम पूछ रहे हो कि इसका तेज कहां से आया, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं कि सूरज का प्रकाश कहां से आया, तो सूरज का प्रकाश आता है, फ्यूजन और फिजन रिएक्शन होता रहता है सूरज के अंदर, तो होता रहता है। फ्यूजन फिजन कराने वाला कौन है? अर्जुन, मैं। भगवान उंगली दिखा दिखा के बता रहे हैं। आगे बोल रहे हैं गामा विशिष्ट भूतानी धार्यामी अहम ओजसा, ये जो अलग अलग प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में हैं और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा बैलेंस्ड हैं, रोटेट कर रहे हैं और रिवॉल्व कर रहे हैं, मम ओजसा, ये मेरे तेज से मैं शक्ति छीन लूं तो ये सब धाराशायी हो जाएंगे। गामा विशिष्ट भूतानी धार्यामी अहम ओजसा, भगवान का एक नाम है संकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का हम पढ़ते हैं ना, टू मासेस, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है ना, और अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इस भगवान का नाम है संकर्षण, दो ऑब्जेक्ट के बीच में सम्यक आकर्षण होता है, उसके स्रोत भगवान है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स के जो स्रोत हैं, कृष्ण गीता में कह रहे हैं 15वें अध्याय के 13 नंबर श्लोक में कि ये मुझसे आता है। गामा विशिष्ट भूतानी धारामी अहम ओजसा, ये मेरी शक्ति से ये ऑर्बिट पे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस होता है, धारामी अहम ओजसा। और इंटरेस्टिंगली भगवान बता रहे हैं श्लोक में, आगे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान, मतलब लोग आश्चर्य करते हैं कि भगवान राम ने पत्थरों को पानी में तैरा दिया। ये हम डिबेट नहीं करते कि तैरा दे कि नहीं तैराए, जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े प्लैनेट्स को स्पेस में तैरा दे, उनके लिए क्या संभव है? तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में क्या होता है कि उन्हें लगता है कि गॉड इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। ऑन द कंट्री, ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में हमको पता है, जो शास्त्र बताते हैं, वैदिक लिटरेचर बताते हैं कि गॉड डज नॉट डायरेक्टली प्ले हिज रोल। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टि स्थिति हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। भागवतम में श्लोक में कृष्ण भगवान कह रहे हैं मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। मद भयात वाति वातोयम, ये जो हवा बह रही है मेरे भय से बहती है। सूर्यस्तप्ति मद भयात, ये सूर्य जो तप रहा है मेरे डर से, बिल्कुल टाइम पे सुबह आ जाता है, कभी लेट नहीं होता। आप लोग कॉलेज में कभी कभी लेट पहुंचते होंगे, लेकिन सूरज कभी लेट नहीं आता, टाइम पे आता है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है। भगवान कह रहे हैं मद भयात, मेरे भय से। सूर्यस्तप्ति मद भयात वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते हैं, दहती अग्नि, अग्नि जलती है, मृत्युश्चरति मद भयात।
भगवान से क्लियर में से उंगली दिखा दिखा के बता रहे हैं ये मेरे भय से। बहुत जगह पे इस तरीके से भगवान बता रहे हैं। भगवान एक एग्जाम्पल खुद ही बोलते हैं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी के हृदय में निवास करता हूं और मुझसे ही स्मृति विस्मृति और ज्ञान आता है। मैं सबके हृदय में निवास करता हूं, उंगली दिखा के भगवान बता रहे हैं। स्मृति विस्मृति और ज्ञान मुझसे आता है। आप पढ़ाई करके जाते हैं, एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा ये आपके हाथ में नहीं होता। तो याद दिलाने वाले अंदर बैठे भगवान है। तो छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कैसे समझे कि भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कभी हम कुछ गलत करते हैं तो हमको अंदर से आवाज आती है गलत, सही नहीं है। ये कौन बोलता है अंदर से? जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप किसी दुकान पे गए, मान लीजिए हमारे रेस्टोरेंट पे आए और आपका बिल बना 800 रुपए का, आपने 1000 का नोट दिया, आपको 200 रुपये वापस मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा रिसेप्शनिस्ट ने आपको 300 रुपये वापस कर दिया। तो आइडियली क्या करना चाहिए? 100 रुपये वापस देना चाहिए। अच्छा, आपका मन क्या बोलेगा? मन क्या बोलेगा? मन क्या बोलेगा? 100 रुपये रख लो, क्योंकि मन का बाई नेचर काम है नीचे गिराना, गलत कराना। ये मन का स्वभाव है। मन का बाई डिफॉल्ट, जब तक मन अशुद्ध है, अपवित्र है, तब तक वो गलत कार्य के लिए प्रेरित करेगा। मन बोलेगा रख लो। बुद्धि क्या बोलेगी? यार रखूं या नहीं रखूं, क्या रखना सही होगा क्या गलत होगा? देख भाई 100 रुपए की बात है, लेकिन क्या मैं 100 रुपए में अपना ईमान बेच दूंगा? क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यार 100 रुपए अगर बच जाएंगे, मतलब आप ये जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये कहां से आ रही है? ये बुद्धि से आती है। यार करूंगा, लेकिन कर्मा फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आज तो ले लूंगा, वो भी भगवान का ले लूंगा, तो फिर फ्यूचर में कुछ होगा बुरा तो क्या होगा? मतलब ये कौन सोच रहा है? ये कौन डिस्क्रिमिनेट कर रहा है? डिस्क्रिमिनेट कौन कर रहा है? बुद्धि कर रही है। मन ने तो क्या बोला? रख लो। बुद्धि ने क्या बोला? सोचो यार, मतलब इमीडिएट डिसीजन मत लो, सोचो, डिस्क्रिमिनेट करो। तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कम्स फ्रॉम इंटेलिजेंस, बुद्धि। लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान क्या बोलते हैं? गलत बात। तो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और वो जीव को प्रेरित करते हैं सही और गलत। सही और गलत सबको पता होता है, हम लोग लास्ट टाइम भी चर्चा की है। कौन प्रेरित करता है? अच्छा, कभी मान लीजिए आपने हृदय में बैठे हुए भगवान की बात को नहीं सुना और अपने मन के साथ चले गए, आज रख लिया। आज आपको जो आवाज आएगी ना, रात भर आपको जो कान में आवाज गूंजेगी ना, बड़ी गहरी आवाज होगी, गलत किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया। कोई भी चीज आप गलत करते हैं ना, तो कान में गूंजती आवाज गलत है। लेकिन अगली बार फिर आपको चांस मिलता है, फिर आपने ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, फिर मन बोलेगा कि अरे यार रख लेना, क्या समस्या है। आपने आज फिर मन का साथ दिया, फिर उसके बाद में क्या होगा? इस बार जो अंदर से आवाज आएगी ना, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आज आवाज गूंजेगी लेकिन कम गूंजेगी, उस दिन जितनी गूंजी थी आज नहीं गूंजेगी। मान लीजिए तीसरी बार फिर ऐसा हो गया, आपने फिर मन का साथ दिया, अब आवाज आना बंद हो जाएगी। जो व्यक्ति चोरी करता है, डकैती डालता है, मर्डर करता है, जिसने जब पहला मर्डर किया होगा, पहली चोरी करी होगी, पहली बार झूठ बोला होगा, पहली बार कोई गलत कार्य किया होगा, तो बहुत आवाज गूंजी होगी। फिर लेकिन बार बार जब वो करता है ना, तो हैबिचुअल बन जाता है, फिर भगवान बोलना बंद कर देते हैं। जब इसको सुनना ही नहीं है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? सो इट इज सेड गिल्ट इज द वॉइस ऑफ परमात्मा। जो गिल्ट हमको फील होता है कुछ गलत करने पर, दैट इज नथिंग बट द वॉइस ऑफ गॉड सिटिंग विद इन। लेकिन अगर हम उस गिल्ट को एड्रेस करते हैं, सुनते हैं और अपना सुधार करते हैं, तो वो आवाज हमेशा प्रोफाउंड रहती है। लेकिन अगर हम उस आवाज को सुनना बंद कर देते हैं, उसको नजरअंदाज करके
हम अगर वापस से उसी कार्य में लगे रहते हैं जो हमारा मन हमको प्रेरित करता है, तब फिर वो आवाज करना, भगवान बोलना बंद कर देते हैं। तो जो हैबिचुअल चोर होगा, जो हैबिचुअल मर्डरर होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता, अंदर की आवाज आती नहीं, उसको मर गई होती, उसको कहते हैं ना, उसका अंदर जमीर मर गया, आवाज ही नहीं आती। अब आप बोलोगे परमात्मा हृदय में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि रशिया में जब सर्दी का मौसम आता है, तो जो पक्षी होते हैं वो हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा करके उड़ीसा में, चिलिका में आ जाते हैं। उन्हें कौन बताता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, ये टाइम हो गया जाने का। और आते भी कैसे हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं, वो इस तरह का फॉर्मेशन करते हैं ताकि एयर जो एयर जो टर्बुलेंस क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर है, उसको चीरते हुए, काटते हुए, एरोडायनेमिक्स को समझते हुए वो आते हैं। एक बिल्कुल बीचों बीच अगर आप एक चीनी का दाना डाल देंगे, किसी भी कोने से, वहां से बिल्कुल चींटियां मार्च पास कर, एक दो एक, एक दो एक दो, आती 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 बिल्कुल वो जा करके वो दाने को और कंधे पे लेते 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 चली जाएगी। आप बोले नहीं, साइंस बोले नहीं, उसके ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे कौन सा ग्लैंड होता है कि वहां से चली और वहां पहुंच गई? इतनी सी चींटी का कौन सा ऑल्फैक्टरी ग्लैंड स्ट्रांग है? सोचने वाली बात है। मैं अभी कुछ दिन पहले बैंक गया था, हमारा इधर इंडियन बैंक। मैं देखा, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे मैं क्या देखा, मैं शायद बताया था, कभी नहीं बताया। मैंने क्या देखा कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है और एक कॉकरोच, ये ग्रास हॉपर मरा हुआ है। अब चींटियों का क्या काम है, देखिए भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि करी है। वो चींटियों का भी अपना कार्य है। वो ग्रास हॉपर नीचे मरा हुआ है, चींटियां यहाँ से आ रही है, इधर गार्डन जैसा है और ऐसे बना हुआ है, और नीचे उतर के सीमेंट का वो प्लेटफॉर्म से उतर करके आ रही है। फिर वो ग्रास हॉपर को कैरी करके पूरी सेना उनकी नीचे से ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करके लेके जा रही है। और ताकि ग्रास हॉपर को आगे से दो चींटी खींच रही है, 12-15 चींटियों ने कंधे पे उठा के रखा है, और कुछ चींटियां ऐसे पुश कर रही है और उन्हें यहां तक लेकर के जाना है। अब क्या सोचते हैं कि ये क्या बाई चांस हो गया? कोई अगर प्रकृति की भगवान की सृष्टि को थोड़ा ऑब्जर्व कर लेगा, देखेगा भगवान कितने एक्टिव है, क्या करवा रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड थे, मैं उज्जैन में रहता था, तो उस वो जो भक्त था जो मेरे साथ रिसेंटली मतलब न्यूली ज्वाइन किया था, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो एक बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, क्रिमिनल फैमिली से आया था। मतलब उसके जो पूरा बैकग्राउंड था वो मार कुटाई और मर्डर वर्डर और दाएं बाएं, मतलब उस बैकग्राउंड से आया था। और उनका पोल्ट्री फार्म वगैरह चलता था, तो लाखों मुर्गे ये लोग मारते थे और आदमियों को भी, मतलब बहुत, मतलब पूरा एक गुंडे वाले परिवार से आया था। और समहाउ उसको मतलब आया वो मंदिर में और बोला कि मैं यहाँ रह करके अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। तो मेरे साथ 6 महीना रहा था वो, उज्जैन की बात है, जब मैं न्यूली ज्वाइन किया था। 6-7 महीना, 8 महीना, फिर उसके बाद मैं इधर उड़ीसा आ गया। ये 2016 की बात है। तो एक बार की बात है, मैं वापस गया हुआ था, हम लोग रात को एक साथ बैठे, बातचीत किए, क्योंकि हम लोग काफी महीने साथ में रह गए थे, तो अच्छा हमारा बॉन्डिंग था। दूसरे दिन एक फेस्टिवल था, नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह देव का अपीयरेंस डे। तो उस दिन वो क्या किया, एक ग्रुप हमारा टूर पे गया था। तो उज्जैन में एक स्थान है जहाँ पे नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद हाथ धोए थे, तो कुंड है। तो और उज्जैन में एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उस दिन वो जो मेरा फ्रेंड है, वो महाकाल का दर्शन करने गया। पता नहीं उसको किसी पुजारी ने अंदर बुलाया और बोला कि तुम महाकाल को पूरा आलिंगन कर लो। तो ही वॉज इन्वाइटेड विद इन द गर्भगृह एंड ही एम्ब्रेस्ड लॉर्ड महाकाल। देन ही केम, और उसके बाद में नरसिंह घाट पे स्नान करने गया और चला ही गया। मतलब नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह घाट पे नरसिंह देव का मंदिर दर्शन करने के बाद स्नान करने गया और वो डूब ही गया, मतलब एज इफ इट वाज अ कॉल। तो मैंने उसको कैसे लिया कि मतलब भगवान चाहते हैं कि अभी अभी इस बॉडी में अपने डिवोशनल सर्विस कंटिन्यू ना करे, नेक्स्ट बॉडी में कंटिन्यू करे, क्योंकि इस बॉडी में तो जिस बैकग्राउंड से वो आया है ना, जो जो पाप कर्म
का जो बैकग्राउंड रहा होगा या जो भी रहा होगा, एज इफ कृष्णा वांटेड टू गिव हिम अ न्यू बॉडी टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। दैट वाज माय परसेप्शन एनीवेज। तो हम उसको जब क्रेमेटोरियम लेके गए तो शमशान में, उससे पहले मैं कभी ज्यादा शमशान गया नहीं था, दैट वाज माय आई गेस फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। तो वहां बहुत बड़े अक्षरों से लिखा था, लावारिस लाशों को जलाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। बहुत बड़े अक्षरों में लिखा, लावारिस लाशों को जलाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। आप कभी ये सोचिए कि भगवान कैसे अपनी सृष्टि को चला रहे हैं। वो छोटे से कीड़ों के हृदय में प्रेरणा करे ताकि वो ग्रास हॉपर को लेकर के जाए, उसको खा के खत्म करे, डिकम्पोज कर दे। कौन चला रहा है सृष्टि? और भगवान उस लावारिस लाश के विषय में कैसे सोच रहे हैं? एक व्यक्ति के हृदय में बैठ करके उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम इस ऑक्यूपेशन को अपनाओ, ये तुम्हारा प्रोफेशन होगा। क्या प्रोफेशन? अब इमेजिन करिए वो व्यक्ति का लावारिस लाश कौन सी होती है? किसी को मर्डर करके फेंक दिया, किसी का चेहरा पूरा तरीके से वो नहीं होता ना क्रिमिनल, उसमें उस तरह के लाशों को जलाने के लिए भी किसी के हृदय में भगवान प्रेरणा कर रहे हैं। अब सोचिए सृष्टि कैसे भगवान, अगर कोई व्यक्ति केवल इतना ध्यान दे कि हाउ गॉड इज रनिंग इज दिस एंटायर क्रिएशन, तो इमीडिएटली हम ग्रेटफुल हो जाएंगे। केवल थोड़ा सा, रूपा जी बोलते थे टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस इज वेरी इजी, यू सिंपली हैव टू बिकम कॉन्शियस। जस्ट सी कि आप अपने आसपास घूम के चेहरा घुमा के देखो, यू विल फाइंड कि एवरीथिंग इज बीइंग डन एंड डन बाय लॉर्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। सोचिए ना, एक व्यक्ति मतलब लावारिस लाश को जलाने के लिए भी इसके हृदय में प्रेरणा। कभी कभी आप देखिए, चेयर ले सकते हैं, चेयर दो। तो कभी कभी आप देख सकते हैं, एक कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था, उसमें क्या कहते हैं, एक एक माता जी थी, वो बोल रही थी, उनका प्रोफेशन क्या था जानते हैं? वो ये करती, पोस्टमार्टम करती थी। मैं वो पॉडकास्ट सुन रहा था, वो 40 साल से उनका यही प्रोफेशन है। इमेजिन करिए, हम लोग जिस चीज से डरते हैं, मेरा एक बार एक्सपीरियंस हुआ था। हमारे यहाँ मंदिर में यहीं पे भुवनेश्वर में एक लेबर था, वो पेंटिंग कर रहा था एक लोहे के सॉरी वुडन ट्रस के ऊपर खड़ा होकर के, और समहा वो ट्रस टूट के गिरा और वो व्यक्ति डबल 2 माले से गिर करके और सीढ़ियों के उस पर आकर धप से गिरा, और एंटायर उसका मतलब पूरा सब कुछ चकनाचूर हो गया। उसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन वी कुड नॉट सेव हिम, मतलब उसको वेंटिलेटर पे रखा, दूसरे दिन ही डाइड। सो दैट वाज फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं मतलब, और उस दिन मतलब रथ यात्रा का दिन था, सो आई स्किप्ड माय रथ यात्रा बिकॉज किसी को तो जाना पड़ेगा। देन पुलिस थाने के चक्कर लगा रही सम हॉस्पिटल में, फिर उसकी बॉडी को फिर मॉर्चुरी लेके गए, वहाँ पे रखी रही रात को, नेक्स्ट दिन पोस्टमार्टम हुआ, दुनिया भर की चीजें। अब इमेजिन करिए कितना मतलब ऑकवर्ड लगता है ना, एक दिन भी आप ऐसा चीज देखते हैं तो कितना अजीब लगता है। उसी दिन मैंने क्या देखा कि एक पुलिस वाला एक छोटी लड़की, मतलब आई गेस 7-8 साल की लड़की, किसी बॉडी पे से लेके आ रहा है। मेरे को लगा, मतलब मैं पहली बार देख रहा था, इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस, वैसे लेकर के आ रहा है। तो क्या, मेरे को लगा वो बेबी सो रही है, क्या क्या हो गया? बोले सो नहीं रही है भाई, उसको पोस्टमार्टम के लिए आके वो मरी हुई है, और पुलिस पुलिस वाला मतलब उसको लेके आ रहा है। एक तो आप देखो वो पोस्टमार्टम करने वालों का प्रोफेशन, आप उस पुलिस वाले का प्रोफेशन देखो, आए दिन वो क्या देखते होंगे? मैं आए दिन ये देखते हैं ना, किसी का मर्डर हो गया, किसी के सुसाइड कर लिया तो उसकी बॉडी निकालने वो कर रहे हैं। लेकिन ये सृष्टि चलाने के लिए भगवान ने उसके हृदय में वो प्रेरणा करी, तो वो कैसे प्रोफेशन अपनाता? जो व्यक्ति ने ये नंबर लिख के रखा है, लावारिस लाशों को जलाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करे, वो जो व्यक्ति जो सेवा कर रहा है, वो सेवा करने के लिए उसको किसने प्रेरित किया? सो लॉर्ड सिटिंग विद इन समवंस हार्ट इज, किसी को इंजीनियर बनने के लिए प्रेरणा देते हैं भगवान, किसी को डॉक्टर बनने के लिए प्रेरणा देते हैं, किसी को हमारे से साधु बनने की प्रेरणा देते हैं। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की प्रेरणा देते हैं, नहीं तो सृष्टि चलेगी कैसे? हम लोग फॉल्सली सोच रहे हैं कि चीजें हम चलाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं चलाते हैं। अगर भगवान, एक एक मैं ऐड देख रहा था, या एक कैंपेन वीडियो था, जिसमें एक गांव के स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, और सभी बच्चों से पूछा था कि तुम्हारे पिताजी क्या प्रोफेशन अब करते हैं, क्या उनका काम है? तो एक बच्चा मतलब बड़े गर्व से बोला कि मेरे पिताजी स्वीपर हैं। देखा आप लोगों ने वो कैंपेन वीडियो? उस मेरे पिताजी स्वीपर हैं, और क्या करते हैं? वो स्वीपिंग करते हैं, वो नालियां साफ करते हैं। और अगर मेरे पिताजी काम पे ना जाएं तो आप लोग के पिताजी कोई काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है, अगर स्वीपर ना हो तो हम लोग शांति से नहीं रह सकते। तो भगवान ने देखिए,
सबको अलग अलग प्रकार के कार्यों में नियुक्त करवा दिया। कोई स्वीप, वो भी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक कॉलेज का डायरेक्टर है, एक कॉलेज का फैकल्टी है, एक स्टूडेंट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उतना ही इंपॉर्टेंट वो स्वीपर भी है। अगर वो स्वीपर अपना काम ना करे तो हम लोग शायद चैन से क्लासरूम में भी नहीं बैठ सकते। तो दिस इज हाउ लॉर्ड सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठकर उनको प्रेरणा देता हूँ। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हमारा डिस्कशन का मैटर ही चला था कि हाउ लॉर्ड सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट इज मैनेजिंग एवरीथिंग इन अ वेरी वंडरफुल वे। दैट इज हाउ हिज क्रिएशन इज गोइंग अहेड। So to become Krishna conscious is very easy. Simply we have to become conscious. So the Western concept of God is very different from the Eastern concept of God. Western concept God में क्या होता है, उनको लगता है कि God is managing everything. Well, Eastern concept of God is God by his will and desire he can run everything. That is the beauty of, मतलब God does not have to take part personally, but at the same time he is personally available. इसको कहते हैं पैराडॉक्स। दिखने में सुनने में विपरीत है। जैसे उदाहरण के तौर पे दो एग्जांपल देकर के मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। कितना पैराडॉक्सियल है। भगवत गीता के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अणोर अणियम महतो मह्यम। गॉड इज बिगर देन द बिगेस्ट, एट द सेम टाइम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। अब ये दो बिल्कुल विपरीत बात है। हाउ कैन समवन बी बिगर देन द बिगेस्ट एट द सेम टाइम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट? दैट इज कॉल्ड इनकंसीवेबल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड। जब हम बोलते हैं भगवान तो हमको आगे समझना चाहिए कि ही इज इनकंसीवेबल। हमारे 2.5 किलो के ग्रे मैटर के अंदर वो फंसेंगे नहीं। अगर फंस गए तो फिर भगवान कैसे? अगर हमारे 2.5 किलो के दिमाग के अंदर भगवान फंस गए तो फिर भगवान का है क्या? इनकंसीवेबल पावर्स। इनकंसीवेबल मींस बिगर देन द बिगेस्ट एट द सेम टाइम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। ईशोपनिषद में लिखा है ही इज फार्दर देन द फार्देस्ट, एट द सेम टाइम ही इज रेडिली अवेलेबल वेरी क्लोज। ये कैसे संभव है? जो सबसे दूर है तो सबसे पास कैसे है? अजीब लगता है ना। एक श्लोक में कहा गया है कि जिससे भय भी भयभीत होता है, मतलब फियर पर्सोनिफाइड इज फियर्ड बाय द लॉर्ड। एट द सेम टाइम दैट सेम लॉर्ड इज फियरफुल व्हेन ही सीज हिज मदर कैरिंग अ स्टिक एंड रेडी टू चेस्टाइज हिम। जिन से भय भी भयभीत होता है वो भगवान अपने माँ के हाथ की छड़ी को देख करके भयभीत होते हैं। ये जो पैराडॉक्शियल नेचर है इसको वेस्टर्न थियोलॉजी समझ नहीं पाती। वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स हैं या थियोलॉजिशियंस हैं वो समझ नहीं पाते। लेकिन ये हमारे वैदिक लिटरेचर में इस पैराडॉक्स को समझाया गया है। एक और पैराडॉक्स आपको बताता हूं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में आपने गॉड को देखा कैसे दिखते हैं? ऐसे दिखते हैं। एक बड़ी सी दाढ़ी होती है, बुड्ढे से होते हैं, गुस्से में रहते हैं और बादलों के पीछे से बस देख रहे कौन गलत कर रहा है, और जैसे संकल्प कुछ गलत करेगा उठा करके ऊपर से वज्र का प्रहार करेंगे। अब देखा ऐसे फोटोज देखी ना आपने? दिस इज हाउ गॉड इज पोर्ट्रेड इन दी वेस्टर्न थियोलॉजी। अवर थियोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभात्मक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। These prayers are recited by Lord Brahma where he is saying Advaitam. God is one and his name is Achyuta. Achyuta means जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर को चुना तो 5 साल के लिए कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे है। 5 साल के बाद क्या होगा? वो अपनी पोजीशन से च्युत नीचे आ जाएंगे। लेकिन भगवान अच्युत हैं। अच्युत मतलब ऐसा नहीं है कि आज हमने इलेक्शन किया और आज से हमने जगन्नाथ जी को भगवान घोषित कर दिया। नहीं, अच्युता मतलब वे कल भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं और भविष्य में भी भगवान रहेंगे। अच्युता। और उनके रूप कहते हैं अनादि अनंत रूपम। वो कई रूपों में अपना विस्तार करते हैं। आदि अनंत रूपम। आद्यम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस। आद्यम मतलब आप, आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, आप जहां जाके पहुंचेंगे तो आप भगवान के पास ही होते हैं। आद्यम। और पुराण पुरुषम। पुराण पुरुष मतलब पुराना पुरुष, बहुत पुराना है।
पुराण पुरुष के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है पुराण जिनकी गाथाएं गाती है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्य अंतस्तमध्यश्च हरि सर्वत्र गीयते। एक श्लोक में कहा गया है वेदे रामायणे चैव, वेदों में, रामायण में, पुराणे भारते तथा, पुराणों में और महाभारत आदि में, मध्य में और अंत में हरि सर्वत्र गीयते, केवल भगवान की कीर्ति का गान है। ओनली लॉर्ड इज ग्लोरिफाइड, हरि सर्वत्र गीयते। तो भगवान को कहते हैं पुराण पुरुष। पुराण पुरुष का अर्थ होता है जो सबसे पुराने पुरुष है। लेकिन पुराण, और दूसरा अर्थ होता है पुराण जिनकी गाथाओं को गाती है। तो पुराण पुरुष, पुराना पुरुष, पुराना पुरुष कैसा होता है? पुराना पुरुष कैसा होता होगा? पुराना व्यक्ति कैसा होता होगा? चेहरे पे दाढ़ियां होती होंगी, कमर झुक जाती होगी, लाठी लेके चलते होंगे। पुराना पुरुष तो ऐसे ही होता है जैसे वेस्टर्न थियोलॉजी दिखाता है कि गॉड इज ओल्ड मैन विद बियर्ड, एंग्री फेस, रेडी टू बीट। लेकिन ब्रह्मा इज ग्लोरीफाइंग, ही सेइंग ऑल्दो गॉड इज पुराण पुरुषम, ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, बट ही लुक्स लाइक नव यौवनम च। नव यौवनम, नव यौवन मतलब न्यू यूथ। बिल्कुल एक एक व्यक्ति अपनी कौन सी एज में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? जब न्यू यूथ में होता है। क्यों? क्योंकि दैट पर्टिकुलर एज इज द रिजेम्बलेंस ऑफ गॉड्स एज। गॉड ऑलवेज लुक लाइक न्यू यूथ, ही नेवर लुक लाइक एन ओल्ड मैन। तो वेस्टर्न थियोलॉजी में गॉड को कैसे दिखाते हैं? एक ओल्ड मैन, एंग्री मैन। जबकि वैदिक थियोलॉजी में कैसे दिखाते हैं? नव यौवनम च। भगवान नव यौवन है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उसको कहते हैं स्मित हास्य। भागवतम में लिखा गया हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। अर्जुन बिविल्डर होके दुखी है, परेशान है, और कृष्ण उसको देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो हमेशा मुस्कुराते रहते भगवान, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी उनको भगवान का काम नहीं है। कर्मों का फल देना ये भगवान का काम नहीं है, ये भगवान ने सिस्टम सेट कर दिए, बट ही इज ऑलवेज अलूफ, नव यौवनम। So that is how God is being glorified in the Vedic text. So these are the characteristics of God which are defined in our Vedic literature. So राधा माधव कुंज विहारी, यहीं तक पहुंचे हम लोग। कुंज में विहार करते हैं भगवान, कोई काम नहीं करते हैं, है ना, कुंज में विहार करते हैं, आनंद से घूमते हैं, नाचते गाते हैं, नव यौवन है। राधा रानी भी नव युवती हैं, कृष्ण नव युवक हैं, और वो लोग लीला विलास करते हैं। उनका कोई काम नहीं है, सृष्टि स्थिति आदि करने का काम ये भगवान की इच्छा मात्र से हो जाता है। वेस्टर्न थियोलॉजी में भी ऐसा लगता है कि गॉड क्रिएटेड हेवन, गॉड क्रिएटेड अर्थ, सो गॉड वाज सिटिंग एंड सब कुछ करना पड़ता है उनको। क्या बोलते हैं उनको करने के लिए कुछ, जैसे हमको कुछ स्टार्टअप करने में परिश्रम लगता है, कुछ करना पड़ता है, कुछ परिश्रम करना पड़ता है, बट फॉर गॉड इट इज लाइक उनकी इच्छा मात्र से हो जाता है। तो इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, और वो क्या कर रहे होते हैं? कुंज में विहार कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं कुंज विहारी? गोपी जन वल्लभ, गोपियों के साथ घूम रहे होते हैं, और कभी कभी गिरिवरधारी गोवर्धन धारण कर लेते हैं। So that is how he spent his time in enjoyment, but he has nothing to do apparently. So that is how God is being defined in the Vedic text. हरे कृष्णा, टाइम हो गया है, ये तो अनलिमिटेड है। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, तो प्रसाद आप लोग के लिए रेडी है। हाँ हाँ, ले सकते हैं। बांके बिहारी, बांके मतलब बिहारी मतलब क्या होता है? बिहारी मतलब हाँ, बिहार करते हैं, घूमते हैं, वृंदावन में बिहार करते हैं। सर थोड़ा प्रसाद लेके जाइएगा, प्रसाद। हाँ, वी हैव सम प्रसाद। सबको देंगे क्या? जो पहले आ चुके उनको भी देंगे क्या? हाँ, अच्छा दे दीजिए, है आपके पास सफिशिएंट? ठीक है।
छोटा सा फीडबैक फॉर्म है जिसमें आप फीडबैक दे सकते हैं हमारे सेशन के बारे में, और उससे हमको आपका नंबर भी मिल जाएगा ताकि हम लोग आप लोग को याद दिला सकें सेशन के बारे में। तो चेतन का क्वेश्चन है व्हाई लॉर्ड इज कॉल्ड बांके बिहारी। बिहारी मतलब वो वृंदावन विहार करते हैं, रमन करते हैं। दे दो, वो पास कर देंगे। अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दो, तुम उठ के चले जा रहे हो, फायदा क्या है? फॉरवर्ड कर दो सबको। और बांके का अर्थ होता है बेंडेड। बांके मतलब थ्री फोल्ड बेंडेड। भगवान सीधे खड़े नहीं होते हैं, भगवान बेंडेड रहते हैं। उसका कारण रहता है क्यों बेंडेड रहते हैं। जैसे लॉर्ड रामचंद्र इज कंसिडर्ड कि वो स्ट्रेट खड़े रहते हैं, बट कृष्णा इज बेंडेड एट थ्री फोल्ड प्लेसेस, थ्री टाइम्स बेंडेड, त्रिभंग, बांके झुके हुए रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट चीज है, जैसे राम जी स्ट्रेट हैं, तो हृदय में सरलता से प्रवेश भी कर जाते हैं, फिर सरलता से निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर थ्री टाइम बेंडेड होंगे तो सरलता से पहले तो प्रवेश नहीं करेंगे, और अगर एक बार प्रवेश कर गए तो निकलेंगे नहीं। देयरफॉर ही इज कॉल्ड बांके बिहारी। बांके मीन्स ही इज फोल्डेड एट थ्री साइड्स। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? ठीक है। हाँ, कीर्तन लिख लें वो लोग, फिर मैं 2 मिनट कीर्तन करा दूंगा।